ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा अधिकारी आ जाए, वो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा कर लो और इसमें झंडा या देखो अपने समय पर देखो इतना आसान नहीं है ये रोक रखा ना। एक बात और बताओ, आप एक मिनट लाइव चल रहा है, बाद में बात बताओ, आज क्या कोई मुहूर्त है क्या? नहीं, बात समझो, अगर ये सारी चीजें हटनी है, बात समझ नहीं, समय कौन देगा? उन्हें जल्दी नहीं है, एक दिन भारी है। नेशनल हाईवे के अधिकारी आते हैं रोज, प्रशासन के लिए एक दिन भारी है, तो क्या होगा? इस समय खाली, इस समय बहुत बिजी, इसलिए नहीं कर रहे तुम्हारे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत समझो ना, जो न्यूनतम करना जरूरी था वो उन्होंने कर लिया। कुछ हमारे नेताओं की गलती के कारण से हो गया, कमिटमेंट हो गया, उन्हें आधार मिल गया, उनका जरूरी था, वो कर गए। हमारे कोई नेता वहाँ बोला भी 8 तारीख तक हटा देंगे। अगर 8 तारीख तक बाकी सब हट गए उन नेताओं की गलती के कारण से कि वो जनता की बात को ढंग से नहीं रख पाए, तो 8 तारीख को कल हटे थे ना, कल की बात है, कल की बात 24 कल ही जेसीबी और लग जाती तो कौन रोक लेता था? जेसीबी कल भी लगी होती, आज और लगी होती, कोई रोक रहा था क्या? कोई ग्रह नक्षत्र तो नहीं देखे? नहीं, रुका है ना, कोई कारण तो रुका है, कोई कारण होगा ना। वो आप ही कारण हो भाई साहब, आप ही कारण हो। तो विधायक शिव अरोड़ा जी हमारे साथ में हैं, शिव अरोड़ा जी से बात कर लेंगे। शिव अरोड़ा जी, किस तरीके से आश्वासन दिया है और जिस तरीके से तालियां बची हैं, निश्चित तौर पर राहत वाली बात हुई है? देखिए, निश्चित रूप से माने, एक मिनट, निश्चित रूप से माने, यहाँ पर ये जो लोहिया मार्केट है ये बहुत पुरानी है, लगभग 40-50 साल से, और बड़े स्थायी यहाँ पर बने हुए हैं। निश्चित 3 पीढ़ियाँ इनकी निकल चुकी हैं। अब पहले भी ऐसे कई मौके आए जिन मौकों पर ऐसा लगा कि किसी भी क्षण ये पूरी की पूरी मार्केट यहाँ से जा सकती है। चाहे वो बॉक्स वाला फ्लाईओवर बनने का समय रहा हो 2015-16 का, तभी तय था, टेंडर हो गया था, काम शुरू हो रहा था, और कोई दुनिया की ताकत उस समय अगर वो फ्लाईओवर बन रहा होता तो इस मार्केट को बचा नहीं सकती थी, ये सब जानते। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया। हम उस समय भागेदा के पास गए, भागेदा के साथ नितिन गडकरी जी के पास गए, क्योंकि उस समय 2 लड़ाई थी हमारी। एक लड़ाई थी इस लोहिया मार्केट को बचाने की, और उससे बड़ी लड़ाई थी इस रुद्रपुर शहर को बचाने की, कि रुद्रपुर शहर के अंदर बॉक्स वाला फ्लाईओवर आ रहा था, जिससे शहर 2 हिस्सों में बट रहा था और ये शहर बर्बाद हो जाता। अगर आप कल्पना करें, यहाँ हम खड़े, यहाँ बॉक्स का फ्लाईओवर होता, उधर का इधर नजर नहीं आता, इधर का इधर नजर नहीं आता, एक पूर्वी रुद्रपुर होता, एक पश्चिमी, क्या शहर होता। हमने उस समय में विधायक नहीं था, लेकिन मुझे धन्यवाद करता हूँ भगत सिंह कोश्यारी जी का कि उन्होंने उस चीज को लिया। ये सब गए थे मेरे साथ, 2 बार नितिन गडकरी जी के पास गए, उस बॉक्स वाले फ्लाईओवर को हमने कैंसिल कराया, पिलर पे लाए, और पिलर पे यह था कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, पार्किंग मिल जाएगी, शहर बच जाएगा। लेकिन फिर 2018-19 के आसपास पिलर वाले का काम भी शुरू हो रहा था, मुझे पूरा ध्यान है, फिर नपाई हुई थी, क्योंकि उसका टेंडर भी हो चुका था। दिसंबर 2019 को अजय भट्ट जी को मैंने पत्र दिया था पहला, कि शहर के अंदर से एनएच जा रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहा है, नो एंट्री होती है, जाम लगते हैं, ये शहर के अंदर नहीं जानी चाहिए। किच्छा, गदरपुर, काशीपुर, हर बिलासपुर तक से बाईपास, और रुद्रपुर जैसे शहर से बाईपास नहीं, यहाँ से बाईपास जाना चाहिए। हमने अजय भट्ट जी को दिया, अजय भट्ट जी ने नितिन गडकरी को प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव बढ़ा। उस समय एस संधू जी थे, वो रुद्रपुर में रहे, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वयं गंभीरता से लिया। फिर हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे बीच के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आ गए, उन्होंने उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, उन्होंने नितिन गडकरी से बात की, और बात करने के बाद 1045 करोड़ का 21.4 किलोमीटर का अब यहाँ रिंग रोड आ गई। रिंग रोड आने का अर्थ है अब यहाँ फ्लाईओवर नहीं आ, तो शहर को बचाने का काम पिछले 6-7 साल से हम लोग कर रहे हैं। कई बार विधायक का ऐसा मतलब लगता है कि बस आज क्या कर लिया, ये बहुत दूर से चीजें लानी पड़ती। आप कल्पना करें, यहाँ बॉक्स वाला फ्लाईओवर तो शहर का क्या हाल होता, ये दुकानदार तो जाते जाते शहर बर्बाद होता। 5 साल के प्रयास से हमने बचा। हम आभार व्यक्त कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी का कि 1045 करोड़ नितिन गडकरी से लाए। हम आभार करते हैं अजय भट्ट जी का कि 1045 करोड़ लाए, तो शहर बचा, शहर का विकास हो। अब ये एक बार फिर प्रकरण आया, पहले ईमानदारी से प्रयास किए, इतनी बड़ी बड़ी चीजों का समाधान निकाला, जिलाधिकारी से वार्ता हुई है, जिलाधिकारी खुद संवेदनशील हैं,
उन्होंने स्वयं इस बात को गंभीरता से लिया है, क्योंकि विषय ये देहरादून और दिल्ली तक का है। इसलिए उन्होंने कहा है विधायक जी, और ये सब लोग साथ थे, इनके सामने बड़ी संजीदगी से जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया, हम इसका समाधान निकालेंगे कि G20 का हमारा आयोजन भी बहुत सुंदर हो जाए, सफल हो जाए और ये दुकानदार ना उजड़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई काम केवल हल्ला करने से नहीं होता। जब जनप्रतिनिधि का एक भी होता है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन उस चीज़ को समझता है, समाधान निकालता है, फिर ऊपर तक वो बातें जाती, फिर वो दिशा आती। अब मैं ही उस मन का नहीं होऊंगा तो प्रशासन क्या करेगा, मैं मन का हुआ प्रशासन नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर तो समाधान नहीं। लेकिन तो बड़ी बात यह है जिस तरीके से सामने आ रही है बात, और व्यापारियों ने भी रखी है कि 10 से 15% कीटें और करने को तैयार हैं, पीछे करेंगे तो बिल्कुल पट्टी बचेगी। देखिए पट्टी बात नहीं, बात है रोजगार का बचना। और सबसे बड़ी बात है G20 के आयोजन के साथ साथ इस रुद्रपुर को जाम से निजात है। काशीपुर बाईपास का हम प्रोजेक्ट ले आए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी ने दे दिया, उसको हम अप्रैल के अंत तक या मई तक शुरू करा देंगे, तो वहाँ जाम रुकेगा। हमारा DD चौक से लेके वो इंदिरा चौक से जो गावा चौक है वो हमने बचा दिया, वहाँ पर सर्विस लाइन बन गई, वहाँ जाम नहीं लगेगा। अब जाम यहाँ लगता, तो मैंने इन व्यापारियों से भी कहा उस जाम से मुक्ति भी हमारा वो है। तो अभी इनका ही कहना, ये इनका प्रस्ताव है कि हम 10 फुट अपनी नाली को पीछे करके यहाँ DD चौक के पास और बस अड्डे के सामने जो जाम लगता उसका हम समाधान कर लेंगे और रोजगार भी बचा रहेगा। तो एक प्रस्ताव है, उसका हम प्रयास करेंगे। ट्रंप थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, विश्व के सबसे सर्वाधिक नेता, मैं छोटा सा विधायक हूँ। इतनी बड़ी बातों का मेरे पास कोई विषय नहीं है। मैं रुद्रपुर का विधायक हूँ, ये रुद्रपुर की जनता है। मेरा सवाल आपसे, और हम नहीं अभी उजड़ेगा है नहीं, ये तो उजड़ ही रहे हैं। जो देखिए जो छोटे व्यापारी हैं वो तो उजड़ ही गए। बात छोटे व्यापारियों की नहीं है, उनकी भी वेंडिंग जोन बनाकर उनका भी विस्थापन करें। इसके लिए ही कल ही मैंने व्यक्तिगत बात की है कि जो यहाँ से उजड़े हैं, स्वाभाविक रूप से सरकारी जगह थी, सरकार को भी जगह की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं, जो वेंडिंग जोन के प्रस्ताव है और नगर निगम के माध्यम से जल्दी से स्वीकृत होकर उन सब लोगों को चिन्हित करके जो पुराने जमे, अब कोई 10 दिन पहले आया उसने पन्नी लगाई, वो कहे जी मुझे भी दे दो, ये खैरात नहीं चलती। लेकिन जो यहाँ 10 साल 15 साल 20 साल से ठेला लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, यहीं के स्थायी निवासी हैं, 20 साल से रोजी रोटी है, उन्हें वेंडिंग जोन में स्थान दें, इसका प्रस्ताव भी हम दे रहे हैं।